नमस्कार। स्वागत सभी का पुनः एक और वीडियो में। एक अच्छी खबर आई है। पहले आई दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, फिर आई आपकी खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से, और अब आई ये खबर जामिया की तरफ से, जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से। यदि आपने जामिया मिलिया इस्लामिया में 20 और 21 के सेशन का 2020 एंड 21 के सेशन का पीएचडी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था 22 से लेकर 28 जून के बीच में, तो आ चुका है आपके लिए बहुत बड़ी खबर। आपके सिनॉप्सिस इंटरव्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट, इसको लेकर आई है सूचना, जिसकी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। और सभी जानकारी डिटेल में आप जामिया की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। और वेबसाइट पर कहां और कैसे जानकारी मिलेगी उसको थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट पर सभी चीज़ें सभी को मालूम हो ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए कौन सी जानकारी कैसे खोजनी है और जो जानकारी प्राप्त होगी उसको कैसे अप्लाई करनी है, और आपकी एक गलती आपको इंटरव्यू से बाहर कर सकती है। कौन सी गलती नहीं करनी है उसको पहले समझ लीजिए। जामिया की वेबसाइट पे जाने से पहले, नोटिफिकेशन पे जाने से पहले एक बात को समझ लीजिए। जो भी बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई किए हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हों, जो भी बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई किए हों, चाहे आप अलाइड सब्जेक्ट के हों या मेन सब्जेक्ट के हों, ठीक है, क्योंकि जो लिस्ट आई है रिजल्ट की, सभी कोर्स की अलग अलग लिस्ट है, सभी के लिंक यहाँ देना संभव नहीं है। आप अपना कोर्स डालिएगा, अपना पीएचडी डालिएगा, नीचे कैप्चा है उसको फिलअप कीजिएगा, कोई डेट ऑफ बर्थ कोई पासवर्ड नहीं डालना है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे ये 3 चीज़, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कौन सी 3 चीज़ें डालनी है। आपको वहाँ डालना है अपने कोर्स का टाइप यानी कि पीएचडी, अपने कोर्स का नाम डालना है, अपना डिपार्टमेंट डालना है। इन 3 को डालने के फिलअप करने के बाद, और डायरेक्ट मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, घबराइएगा नहीं, कहीं खोजना नहीं है, क्योंकि जामिया की 2 वेबसाइट चलती हैं, ठीक है। आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना है उसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा। ये 3 चीज़ फिलअप करने के बाद नीचे अपना कोर्स चूज करेगा, और जैसे ही लिंक को ओपन करेंगे सर्च वाला ऑप्शन पे, नीचे आपके सामने 2 विंडो खुलेंगी, 2 ऑप्शन आएंगे नीचे, ठीक है। 1 और 2 करके आएंगे। पहला होगा नोटिफिकेशन का और दूसरा होगा आपकी लिस्ट का। तो पहले आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए और मैं आपको समझा देता हूं, और फिर बात करेंगे लिस्ट की। जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डेट लिखी होगी 5 अगस्त 2021। टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन ऑफिशियल टाइम 4:30 या 5 बजे तक होता है हर ये दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी का, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 5 अगस्त 2021 शाम 5 बजे तक फिजिकल मोड में जाकर आपको अपने रिसर्च प्रपोजल की 10 कॉपी सबमिट करनी है, प्रिंट आउट निकाल के। क्या? हाँ, 5 अगस्त शाम 5 बजे से पहले आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अपने अपने विभाग में जाना है। यदि आपने अपना एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, और यदि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे, यदि आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है तो, यदि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे तो, और यदि आप अलाइड सब्जेक्ट के हों या मेन सब्जेक्ट के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी कैंडिडेट को 5 अगस्त 2021 के दिन अपना सिनॉप्सिस और उसकी 10 कॉपी के साथ आपको जमा करना है। मान लीजिए आपका सिनॉप्सिस 2 से 3 पेज का है, तो उन 3 पेज की 10-10 फोटो कॉपी करवाइए, अलग उसको स्टेप पर पंच कीजिए और सभी को अपना वेरीफाई कीजिए, यानी कि आपको सेल्फ अटेस्ट करना है और अपने अपने विभाग में जाके जमा कर देना है। और यदि आप जमा नहीं कर पाएगा, आपने सोचा होगा हम दिल्ली कैसे जाएंगे, हम दिल्ली नहीं आ सकते हैं, दिल्ली नहीं जा सकते हैं, दिल्ली नहीं आ पाएंगे, तो उसके लिए एंट्रेंस का रिजल्ट आ गया है। 5 अगस्त से पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिए, चाहे ईमेल से या फ़ोन से, उनको बताइए, समझाइए कि हमारे यहाँ की कंडीशन ठीक नहीं है, हम पीएच हैं, इकोनॉमिकली कंडीशन ठीक नहीं है, पॉलिटिकली कंडीशन ठीक नहीं है, रेल यातायात ठीक से चलने, तो कुछ भी कंडीशन बताइए। यदि आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप यदि आएंगे तो आपको ही लाभ होगा। अपना फिजिकल मोड पे आपको अपना रिसर्च प्रपोजल जमा करना है, आपका जो रिजल्ट आया है उसकी कॉपी जमा करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपने अप्लाई किया था उसकी कॉपी जमा करनी है, आपने यदि एंट्रेंस दिया है तो एडमिट कार्ड की कॉपी भी जमा करनी है। क्या क्या जमा करना है? एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, जो रिजल्ट आया है वो, अपना रिसर्च प्रपोजल, और 5वां डॉक्यूमेंट, आप जिस कैटेगरी के आधार पे हुए हैं एग्जाम्प्टेड, जिस भी कैटेगरी से आप एग्जाम्प्टेड हुए हैं उसका प्रूफ, ये चारों 5 डॉक्यूमेंट 5 अगस्त से पहले आपको अपने अपने विभाग में जामिया मिलिया इस्लामिया में जाकर जमा कर देने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो
5 अगस्त तक यदि आपके डॉक्यूमेंट, आपका रिसर्च प्रपोजल विभाग में जमा नहीं हो पाया, क्योंकि उसके बाद जो इंटरव्यू की डेट आएगी उसमें आपका नाम नहीं आ पाएगा। फिर आप चाहे ये कहें कि हमने रिजल्ट नहीं देखा, हमको मालूम नहीं चला, हम विभाग में फ़ोन करते रहे, हमने विभाग को मेल किया, हमको कोई जवाब नहीं आया और आपका इंटरव्यू छूट जाएगा, तो दोबारा इंटरव्यू नहीं होगा। क्योंकि कितनी समस्याओं और कितने समय के इंतज़ार के बाद आपका इंटरव्यू हो रहा है और एंट्रेंस का रिजल्ट आया है, ये आप भी जानते हैं। जो चूक जाएगा उसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया के 21 और 22 सेशन के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। 1 तारीख को भरने वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। 1 अगस्त से 21 और 22 सेशन के फॉर्म हैं और 5 अगस्त तक आपको 20-21 सेशन का रिसर्च प्रपोजल जमा करना है विद डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, नोटिफिकेशन में ये जानकारी क्लियर कट मेंशन है। अब चलते हैं रिजल्ट की लिस्ट पर। जो लिस्ट आपके सामने आएगी, चाहे 1 पेज की है चाहे 2 पेज की है, उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा। एप्लीकेशन का आईडी, क्योंकि हर एप्लीकेशन का एक आईडी होता है, आपका एक रोल नंबर होगा और आपकी कैटेगरी इसमें मेंशन होगी। एप्लीकेशन आईडी, अपना रोल नंबर और आपने किस कैटेगरी से फॉर्म भरा था वो, और तीसरा और चौथी ज़रूरी चीज़ आपका डिपार्टमेंट, कि आपने जो अप्लाई किया था वो मेन डिपार्टमेंट था या अलाइड डिपार्टमेंट था। जैसे कि एक डिपार्टमेंट की हम बात कर लेते हैं, ये डिपार्टमेंट मैंने खोल रखा है, हिस्ट्री एंड कल्चर डिपार्टमेंट। ठीक, तो हिस्ट्री एंड कल्चर डिपार्टमेंट में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको मैं आपको देख के बता देता हूँ। देखिए, हिस्ट्री और कल्चर डिपार्टमेंट में किस किस डिपार्टमेंट के बच्चों ने फॉर्म भरा था। आर्किटेक्चर, पर्शियन, हिंदी, लॉ, इंग्लिश, साइकोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है, वुमेन स्टडीज़, ज्योग्राफी, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस और इसके अलावा हिस्ट्री एंड कल्चर। इन 7-8 डिपार्टमेंट के बच्चों ने हिस्ट्री एंड कल्चर डिपार्टमेंट में पीएचडी के लिए अप्लाई किया था और इनका एंट्रेंस भी क्लियर हो गया है। ठीक है, संख्या मैं नहीं बता पाऊंगा, अनऑफिशियली वो हो जाएगा, ठीक है ना। और इस लिस्ट में अलाइड भी सब्जेक्ट हैं, अलाइड सब्जेक्ट डिपार्टमेंट के बच्चे भी हैं और मेन डिपार्टमेंट के बच्चे भी हैं, लेकिन सभी को कंसिडर किया गया है पीएचडी कल्चर एंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए। इसीलिए अपनी लिस्ट में अपना एप्लीकेशन आईडी, अपना रोल नंबर, अपना कैटेगरी और आपने जो अप्लाई किया है, क्योंकि बीएचयू के बच्चों को बहुत दिक्कतें आई हैं, उनको यही नहीं पता है कि उनका जो एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ है वे अलाइड सब्जेक्ट में हुआ है या मेन सब्जेक्ट में हुआ है। तो वही गलती जामिया के बच्चे बिल्कुल ना करें। आपको इस बात का, क्योंकि आपने एप्लीकेशन जो फॉर्म भरा होगा ना, उसके अंदर भी क्लियर कट मेंशन होगा। आपका जो एंट्रेंस का एडमिट कार्ड आया होगा उसके अंदर भी मेंशन होगा। जो आपने प्रश्न पत्र दिया है, जो क्वेश्चन पेपर मिला है, उसके ऊपर भी लिखा होगा कि आपने ये जो प्रवेश परीक्षा दी है ये अलाइड सब्जेक्ट की है या मेन सब्जेक्ट की है, कि आपका कोर्स अलाइड में है या मेन में है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ बकवास भी की मैंने और कुछ बकवास बर्दाश्त भी की आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जामिया के उन सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिनका हुआ है एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर। 5 अगस्त तक रिसर्च प्रपोजल, अपने उनकी सभी कॉपी ये सब जमा कर दीजिएगा और जानकारी को शेयर कर दीजिएगा। और जो भी बकवास मैंने आपको इस वीडियो में बताई उसको लेकर आपका भी कोई सवाल हो तो छोड़ दीजिएगा। आपके सवाल को पकड़कर जवाब के रूप में आपको लौटा दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। 3 बड़ी यूनिवर्सिटी के अपडेट आ चुके हैं और हाँ, 3 से 8 अगस्त के बीच में जेएनयू का अपडेट भी आने वाला है। उसके फॉर्म आएंगे तो अपने एंट्रेंस की तैयारी से ज़्यादा, यदि आप एग्जाम डेट कैटेगरी में आते हैं या आती हैं तो सिनॉप्सिस पे काम कीजिए, और यदि आप एग्जाम डेट कैटेगरी में नहीं आती है तो फॉर्म भरने के तुरंत के बाद एंट्रेंस की तैयारी कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। सोने का समय हो रहा था, आँख भी और तबीयत दोनों ही खराब हो रही है, आँख खुल नहीं रही है और बुखार अपने चरम पर है। देख रहे हैं, ठंड लग रही है, कितनी तबीयत खराब हो रही है मेरी, लेकिन फिर भी वीडियो शूट किया क्योंकि आपको एक दिन की देरी कहीं ऐसा ना हो कि आपका साल बर्बाद हो जाए। तो समय का सदुपयोग कीजिए और अब आपको मौका है अपनी योग्यताओं को दिखाने का, प्रस्तुत करने का, लिखने का नहीं, प्रेजेंट करने का। तो उस मौके को मत चूकिए। जामिया के लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और ड्यू का फॉर्म जल्दी भर दीजिए। 21 अगस्त लास्ट डेट है एमफिल की भी, पीएचडी की भी। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।